Hello, everybody. This is Dr. Vani, and on behalf of Vedantu, I welcome you all to today's super cool, super awesome, and absolutely amazing session. But before we begin, my dear kids, it's a humble request from a baby channel of Vedantu, जो भी सिर्फ 7 months पहले ही शुरू हुआ है आपकी बायो रिलेटेड सारी क्वेरीज के लिए. वी वुड लाइक कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों. दैट गिव्स अस द अटेंशन, द लव एंड यू नो द फीडबैक कि हम आपके लिए और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स रोल करके लेकर आए. सो मेक श्योर माय डियर चिल्ड्रन दैट ऑल ऑफ यू सेंड अस द थम्स अप विद लाइक शेयर सब्सक्राइब. प्लीज डू दैट. वी रियली वुड लव योर feedback and appreciation back. बच्चों, we have a super से भी ऊपर amazing telegram group and our telegram group is 30,000 members strong already. We're going to be touching 35,000 soon. Can you imagine? So make sure daily quizzes होती है, वानी मैम वहाँ पे motivation करती है, आप लोगों से interact करती है, all of this and much more. So please guys, make sure that you like, you share and you subscribe to our super duper amazing telegram group also. राइट उसको प्लीज वेदांतु अंडरस्कोर बायोटॉनिक उसका नाम है. टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर से और बिकम अ पार्ट ऑफ अ टेलीग्राम ग्रुप. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर चिल्ड्रन, यू ऑल हैव बीन आस्किंग अस फॉर टेस्ट सीरीज कि आपको बहुत सारे टेस्ट देने हैं. यू हैव रियली बीन आस्किंग अस फॉर क्रैश कोर्स बिकॉज आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑल अंडर वन रूफ लाइव क्लासेस से पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा. सो वी हैव अ सुपर अमेजिंग क्रैश कोर्स एंड इफ यू यूज वानी मैम का कोड जिसका कोड है VD ये क्रैश कोर्स विच इज अवेलेबल फॉर क्लोज टू 24,000 रुपीज बिकम्स अवेलेबल जस्ट फॉर रुपीज 5,999. सो VD कोड लगाइए फॉर द क्रैश कोर्स और आ जाइए. और अगर आपको टेस्ट सीरीज देनी है तो VD टेस्ट राइट VDNT.in/VD टेस्ट पे जाना है. और अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है VDNT.in/NEET क्रैश कोर्स पे जाइए, लगाइए कोड एंड बिना कोड के मत लीजिए बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव. कोड लगाकर आ जाइए. तो चलो शुरू करते हैं आज का सुपर अमेजिंग टॉपिक. सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू बी डूइंग इन डिटेल अबाउट फीडबैक ऑफ द हॉर्मोन्स. नाउ आपको पता है कि हॉर्मोन्स तो आपको सबको ही करा देते हैं बट फीडबैक मैकेनिज्म पॉजिटिव नेगेटिव दिस इज समथिंग दैट वी डोंट डू इन डिटेल एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू. Which are the feedback mechanisms by which hormone secretion will be increased, by which will it decrease? So let's get going and let's get this done. चलिए, so let's move ahead. It's a very important topic. 12 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं. ठीक है, चलो. अब ये दिख रही है ब्लैंक स्लाइड्स. ये दिख रही है ब्लैंक स्लाइड्स. Yes or no? See blank blank blank. फिर खत्म हो जाएगा blank blank. Yes or no? So can we start? Can I start making handmade awesome mind maps? Right? चलिए लेट्स स्टार्ट. अब बेटा मैं 3 या 4 चीजें आज की क्लास में माइंड मैप से कराऊंगी और 100% है 100% जो बच्चा अगला 1 घंटा क्लास में बैठेगा MCQ आएगा. 100% MCQ आएगा. इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड. बहुत देर बाद हम ऐसा कर रहे हैं कि खुद माइंड मैप्स बना रहे हैं. 100% MCQ, दैट इज माय गारंटी टू यू. तो सबसे पहले आते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के पास. डिजिटल व्हाइट बोर्ड है हमारे पास. यस खुशी, चलिए. सो सबसे पहले आते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन. बहुत हो गया चार्ट से पढ़ना. अब मैं आपको बहुत पुराने जमाने की तरह पढ़ाने वाली हूं क्योंकि कुछ चीजें हैं जो ऐसे ही आपको समझ में आएंगी. इसके बाद जो चार्ट मैं बनाने वाली हूं वो अमेजिंग चार्ट है. इसके बाद जो चार्ट मैं बनाने वाली हूं वो बहुत ज्यादा अमेजिंग चार्ट है. राइट एवरीबडी? सो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन पे हम आते हैं. मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. सबसे पहले, इससे पहले कि मैकेनिज्म क्या है लिखो इसको. 100% MCQ आएगा. जो भी मैकेनिज्म है वो सबसे पहले हार्मोन के टाइप पे डिपेंड करता है. टाइप्स ऑफ हार्मोन. हार्मोन के 2 टाइप्स हैं. क्या टाइप्स है? 2. एक होता है अमाइनो एसिड या पेप्टाइड हार्मोन. पेप्टाइड हार्मोन जैसा आपका इंसुलिन हो गया, जैसा आपका थायरॉक्सिन हो गया. पेप्टाइड हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. ये प्रोटीन हार्मोन्स हैं. कौन से हार्मोन्स हैं ये? प्रोटीन हार्मोन्स हैं. कौन से हार्मोन्स? प्रोटीन हार्मोन. पेप्टाइड हार्मोन अमाइनो एसिड के बने होते हैं. राइट? ये बहुत अमेजिंग चार्ट्स बनने वाले हैं. और दूसरा जो हार्मोन होता है बच्चों वो होता है आपका स्टीरॉयड हार्मोन. स्टीरॉयड्स, आपका टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन. यहाँ पे बहुत सारे MCQs आते हैं. आज की क्लास में मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स भी दूंगी. जो भी हार्मोन ओल से एंड हो रहा है या ओन से एंड हो रहा है, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरिन डियोन.
डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोडियोन, राइट। जो भी हार्मोन ओन से एंड हो रहा है या ओल से एंड हो रहा है, कोई भी हार्मोन, अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज हो रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, कोई भी हार्मोन जो ओल से या ओन से एंड हो रहा है वो हार्मोन स्टीरॉयड हार्मोन होता है। It's a steroid hormone. Steroids are also comparable to lipids or fats. They are basically lipids or fats. इसीलिए जो लोग जिम में जाकर स्टेरॉइड के इंजेक्शंस या स्टेरॉइड के शेक्स लेते हैं, उन लोगों की बॉडी या मसल बहुत वो बल्की हो जाते हैं, वो बहुत बल्की। दैट्स बिकॉज इट कंटेन्स लिपिड्स और फैट्स। दैट्स द रीजन द जिम पीपल हु टेक स्टेरॉइड्स बिकम वेरी वेरी बल्की इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल सचिन, आपने ठीक बोला है, राइट। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट टू टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स। सो यू हैव अ पेप्टाइड हार्मोन एंड यू हैव अ स्टीरॉयड हार्मोन। एनी डाउट्स इन दिस? 1 and 2? यस अभिषेक, ऑब्वियसली ना, ऑब्वियसली खत्म तो करेंगे ही ना। चलिए आइए, यस एवरीबडी। तो दिस इज पॉइंट नंबर 1, राइट। ऑब्वियसली एक्सटर्नल स्टेरॉइड लेने से डैमेज बहुत ज्यादा होता है हेल्थ को। अब आप एक सेल के पास आ जाइए। सो ये मैं सेल बना देती हूं ग्रीन कलर से, राइट। एक सेल बना लेते हैं, तो आप सेल के पास आ जाइए। तो ये रहा आपका सेल, राइट। ये हमने बना दिया सेल, और लिख भी लेते हैं साथ में। तो ये रहा हमारा सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आपको पता है कई बार रिसेप्टर्स होते हैं, उनकी बात हम बाद में करेंगे। और हम बना देते हैं अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोनों मैंने बना लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेल मेम्ब्रेन के पास हमेशा रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर, हार्मोन के या किसी के भी रिसेप्टर्स हो सकते हैं। रिसेप्टर्स पे बहुत एमसीक्यूज आते हैं। रिसेप्टर्स हमेशा ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। ये एमसीक्यू में कम से कम 3 या 4 बार आ चुका है एमसीक्यू। अगर आपने एड्स के वायरस का स्ट्रक्चर देखा होगा, क्या आपने कभी एड्स के वायरस का स्ट्रक्चर देखा है? यस, मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स के माइंड मैप भी बना दूंगी। अगर आपने कभी एड्स के वायरस का स्ट्रक्चर देखा है तो आपको पता होगा, थैंक यू सुखमन, आपने देखा होगा GP120, GP41, याद करो, याद करो, आपने देखा है एड्स के वायरस के स्ट्रक्चर में GP120, GP41, GP120, GP41, याद करिए। दैट्स योर ग्लाइकोप्रोटीन। इट इज अ रिसेप्टर, इट इज अ रिसेप्टर ऑन द मेम्ब्रेन। जैसे अगर ब्लड में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होता है, अगर ब्लड में FSH सिक्रीट होता है, तो FSH का जो रिसेप्टर है, एंटीरियर पिट्यूटरी FSH सिक्रीट कर रही है, FSH का जो रिसेप्टर है वो रिसेप्टर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होगा। FSH का रिसेप्टर कहां होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवरी पर, ओवरी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होगा। अब आप ध्यान से सुनिए, अब आपके ब्लड में 2 तरह के हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, सबको पता है। हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, सबको पता है। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है? दैट द सिक्रीशंस आर नॉट इन अ डक्ट। कहां पर है सिक्रीशंस? कहां है सिक्रीशंस? एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब है सिक्रीशंस हैं इन द ब्लड। सो ब्लड में 2 तरह के सिक्रीशंस हैं। पेप्टाइड हार्मोन अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, और पेप्टाइड हार्मोन के अलावा दूसरा हार्मोन कौन सा है? व्हाट इज द अदर हार्मोन? बताओ। स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन के बारे में मैंने आपको क्या बताया? ये लिपिड बेस्ड हो सकते हैं। स्टेरॉइड्स, लिपिड्स, फैट, ये लिपिड बेस्ड हो सकते हैं। इतना हमने पिछले उसमें पढ़ा है। वेरी गुड आंसरिंग, वेरी गुड आंसरिंग। अब आप मेम्ब्रेन पे आ जाओ। क्या आपको मेम्ब्रेन के बारे में इतना पता है दैट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बाइलेयर ऑफ लिपिड्स? सिंगर एंड निकलसन ने हमें बताया है कि मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बाइलेयर ऑफ लिपिड्स। हेड और टेल होता है, हेड बाहर को होता है और टेल अंदर को होता है। इतना पता है आपको? दैट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ अ बाइलेयर ऑफ लिपिड्स। दिखाई दे रहा है आतिका, सुग्रा, लिपिड्स की बाइलेयर की बनी हुई है, क्योंकि हमें ये सिंगर एंड निकलसन ने बताया हुआ है दैट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बाइलेयर ऑफ लिपिड्स। तो जितने भी लिपिड बेस्ड हार्मोन है, स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन है, वो मेम्ब्रेन को पार करके अंदर चले जाएंगे। दैट मीन्स दिस इज लिपिड मेम्ब्रेन, दिस इज लिपिड। सो ये दोनों एक दूसरे को रेकग्नाइज कर लेंगे। लिपिड लिपिड के बीच में से पास हो सकता है। मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स। मैं आपको इसका एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल बताती हूँ। अगर आपने कभी हल्का सा भी खाना बनाया है, बिल्कुल हल्का सा भी खाना बनाया, तो आप, अगर आपने एक तवा लिया है, उस तवे पे एक घी का ड्रॉप इधर डाला है और एक घी का ड्रॉप इधर डाला है, कभी डाला है इधर थोड़ा सा घी और इधर थोड़ा सा घी, तो अगर आप ऐसे ऐसे तवे को हिलाते हो तो दोनों घी मिल जाते हैं। इज दैट क्लियर?
दोनों घी के ड्रॉप बीच में आके मिल जाते हैं, और फिर कभी भी घी को अलग करना मुश्किल होता है। कभी भी आप घी को अलग कर सकते हो, आधा घी इधर जा आधा घी इधर जा, नो, बिकॉज लिपिड जॉइंस विद लिपिड। इट्स सो सिंपल, डोंट बी लेट कॉस्मोस वायरल। डिड यू अंडरस्टैंड? इट्स सच अ सिंपल थिंग। कई बार क्या करते हैं हम, पानी होता है ना पड़ा हुआ, पानी में हम 2 बूंद तेल की डाल देते हैं, 1 बूंद इधर 1 बूंद इधर, तो अगर हम ऐसे ऐसे हिलाते हैं सारी तेल की बूंदें जुड़ जाती हैं। लिपिड को अट्रैक्ट करता है। सो जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स होंगे दे विल डायरेक्टली एंटर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो स्टेरॉइड हार्मोन्स के बारे में अभी हम यहां पे लिख लेते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन के रिसेप्टर कहां होंगे? स्टेरॉइड या लिपिड जो हार्मोन्स होते हैं इनके रिसेप्टर डायरेक्टली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होंगे। स्टेरॉइड हार्मोन्स इजीली पास कर लेंगे, इजीली पास थ्रू plasma membrane. Why? Because the plasma membrane is also made up of lipids. Is that clear? गुंजन, मेरा भी सेम हाल है। Is that clear? ये क्वेश्चन ट्विस्ट और टर्न करके कम से कम 20 टाइम्स एग्जाम में आ चुका है। कम से कम 20 टाइम्स ये क्वेश्चन ट्विस्ट या टर्न करके एग्जाम में आ चुका है। अब आप आ जाइए पेप्टाइड हार्मोन्स पे। पेप्टाइड हार्मोन्स प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स लिपिड के बीच से पास नहीं हो सकते। सो प्रोटीन्स को कोई ना कोई चैनल चाहिए होगा। आप याद करो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे मैंने आपको बताया था चैनल, उस चैनल पे एसिटाइल कोलिन आके लगता था पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। याद करो, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जब एसिटाइल कोलिन आके लगता था तो ही दरवाजा खुलता था। और इसके बाद तो मैं आपको ऑसम माइंड मैप करवाने वाली हूं। 2 सेकंड रुक जाओ, पूरा पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इतने अच्छे से क्लियर कर दूंगी कि मजा आ जाएगा आज क्लास में। यस, सो प्रोटीन के लिए यहां कोई ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल या कुछ होना चाहिए। सो प्रोटीन हार्मोन जाकर सीधा रिसेप्टर पे लगेगा। रिसेप्टर ऐसे बना लेते हैं। प्रोटीन हार्मोन जाकर सीधा कहां लगेगा? रिसेप्टर पे। ऐसा ये लग गया प्रोटीन हार्मोन, दिख रहा है। और रिसेप्टर जो है वो बहुत स्पेसिफिक होता है, लॉक एंड की तरह। क्या दिखाई दे रहा है आपको? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होंगे, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है। कैन यू सी दैट? मेंटी आएगा सिद्दीकी, क्लास में ध्यान दो पहले, राइट। सो अब यहां पर जब ये अटैच हो गया, सो हार्मोन आपका प्राइमरी कैरियर प्रोटीन कहलाएगा। पहले वाला हार्मोन आपका प्राइमरी मैसेंजर कहलाएगा, पहला मैसेज लेकर आया, फर्स्ट मैसेंजर कहलाएगा। लिखो इसको, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। हार्मोन आपका फर्स्ट मैसेंजर है। कौन है आपका? थैंक यू सुखमन। हार्मोन आपका फर्स्ट मैसेंजर है। हार्मोन किस पर लगा आके बताओ? हार्मोन किस पे लगा आके बताओ? हार्मोन लगा आके रिसेप्टर पे। प्राइमरी मैसेंजर है, एमसीक्यू में आएगा। थायराइड हार्मोन इज, T3 T4 इज, इंसुलिन इज। वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा। मेम्ब्रेन रिसेप्टर पे लगा और मेम्ब्रेन ने आगे क्या प्रोड्यूस किया? नाउ अब बताओ, क्या मेम्ब्रेन से सिग्नल न्यूक्लियस तक जाना चाहिए? क्योंकि इवेंचुअली तो फाइनली सारा सिग्नल न्यूक्लियस पर ही जाना चाहिए, सारा सिग्नल न्यूक्लियस पर जाना चाहिए। तो ये जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर आगे और क्या बनाएगा? न्यू मैसेज। और वो न्यू मैसेज कहां तक जाएगा? न्यूक्लियस तक जाएगा। न्यू मैसेज कहां तक जाएगा? न्यूक्लियस तक जाएगा। अभिषेक आपने किया ही नहीं होगा, नोटिफिकेशन नहीं मिली, बेल आइकन दबाया नहीं होगा। सो ये आगे चल के सेकेंडरी मैसेंजर बनाएगा। क्या बनाएगा? सेकेंडरी मैसेंजर। इज दैट क्लियर? सारी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस तक जानी चाहिए। स्टेरॉइड अपने आप इंफॉर्मेशन लेकर चला गया। स्टेरॉइड को यहां किसी ने रोका ही नहीं, स्टेरॉइड अपने आप इंफॉर्मेशन लेकर चला गया। पर पेप्टाइड हार्मोन क्योंकि लिपिड से क्रॉस नहीं हो सकता प्रोटीन, पेप्टाइड हार्मोन अंदर तक नहीं जा पाया। सो पेप्टाइड हार्मोन नीड्स टू मेक अ सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर इज कॉल्ड एज आइदर कैल्शियम, एक कैल्शियम है, और साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, CAMP, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इज दैट क्लियर? राइट एवरीबडी, CAMP का फुल फॉर्म आता है कैल्शियम आता है। ऑसम लेवल क्लियर हो रहा है हर्षदा? यस एवरीबडी। आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट भी है। आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एग्जाम में नहीं आता है। सो ओनली 2 थिंग्स कम इन द एग्जाम, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और
calcium. These are secondary messengers. They are produced by the receptor on the plasma membrane. Done. Give me a high five. Give me a yo जिसको प्राइमरी सेकेंडरी क्लियर हो गया है. प्राइमरी मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोटीन हार्मोन्स. क्लियर? डन एवरीबडी. चलिए अब मैं आपको फीडबैक मैकेनिज्म करवाती हूं विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अब हम करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म. डन? यस एवरीबडी. तो अब हम करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म. स्नैपशॉट वगैरह ले लिया आपने, सब बढ़िया. अब हम फीडबैक मैकेनिज्म करते हैं. तो आ जाइए आप फीडबैक मैकेनिज्म पे. फीडबैक मैकेनिज्म मैं आपको इतने अच्छे से कराऊंगी कि आपने कभी ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म ना देखा होगा ना सुना होगा. ठीक है? बहुत 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 ईजी तरह से मैं आपको फीडबैक मैकेनिज्म अलॉन्ग विद डिजीज, अलॉन्ग विद इम्बैलेंस इन द बॉडी बहुत कराऊंगी. मैं आपको फीडबैक मैकेनिज्म एक डिजीज का करवाऊंगी. इज दैट क्लियर? मैं आपको फीडबैक मैकेनिज्म किसका करवाऊंगी? एक हार्मोन का. क्या आप उसको रेप्लिकेट करके सारे हार्मोन्स का फीडबैक मैकेनिज्म कर सकते हो? मैं आपको एक अगर हार्मोन का फीडबैक मैकेनिज्म करवाऊंगी, क्या आप उसको रेप्लिकेट करके सारे हार्मोन्स का फीडबैक मैकेनिज्म कर सकते हो? यस एवरीबडी. और फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज के सिम्टम्स आज क्लास में करवाने वाली हूं. डन? तो आप कोशिश करना कि आप घर जाकर, क्योंकि एक हार्मोन का मैं आपको आधा घंटा लेके फीडबैक समझाऊंगी. A to Z मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझाऊंगी, अपने आप A to Z माइंड मैप बना के. तो जो मैं आपको आज क्लास में करवाऊंगी, आप कोशिश करिएगा कि आप उसका पूरा का पूरा रेप्लिकेशन अपने लिए एग्जाम में कर लेना. राइट एवरीबडी. चलिए आइए. इज दैट क्लियर? पिन ड्रॉप साइलेंस, फुल अटेंशन इन द क्लास. राइट? यस. चलो 500% 1 MCQ. और कोई टीचर ऐसा नहीं होगा पूरे इंडिया में जो फीडबैक मैकेनिज्म पे आधा घंटा लगा के क्लास लेगा. नोबडी विल स्पेंड आधा घंटा ऑन फीडबैक मैकेनिज्म. बिल्कुल दीपक. जिसने जाना है जाइए. यस. ओके, सो शुड वी स्टार्ट द क्लास? यू ऑन माई स्क्रीन. शुड वी स्टार्ट द क्लास? यस यश. जिसने वेंटी करना है प्लीज बाय बाय. चलिए तो फीडबैक मैकेनिज्म करते हैं. बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. पहले तो ये छोड़ ही दो फीडबैक क्या है. पूरा समझाने के बाद आपको समझ में आएगा ओ ये फीडबैक है. एंड आई प्रॉमिस ऐसी क्लास ना आपने कभी देखी होगी ना कभी सुनी होगी. ऑसम क्लास होने वाली है. चलो तो सबसे पहले हम बना देते हैं हाइपोथैलेमस. सबसे पहले बनाते हैं एक हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस सबसे ऊपर होता है. हाइपोथैलेमस के बाद हम एक, और ये कॉपी करो साथ साथ, मल्टी कलर्ड पेन ले लो, साथ के साथ कॉपी करो. हाइपोथैलेमस के बाद होता है एक पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी के बाद होता है एक ग्लैंड. ग्लैंड के लिए आज की क्लास में हम नाम ले लेते हैं थायराइड. क्या नाम ले लेते हैं? थायराइड ग्लैंड. कोई भी ग्लैंड हो सकता है. एड्रीनल ग्लैंड हो सकता है, पैंक्रियाज हो सकता है, पैराथायराइड हो सकता है, कोई भी ग्लैंड हो सकता है. बट क्लास में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने थायराइड ग्लैंड का नाम ले लिया. ठीक है? अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो. इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो. ठीक है? अब थोड़ा अलग पढ़ते हैं. थायराइड ग्लैंड का काम होता है मेटाबॉलिज्म करना. मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म? विल टॉक इन इंग्लिश ऑल्सो फॉर इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स. मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है टू मेक एनर्जी फॉर द बॉडी. मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है दैट यू नीड टू बर्न द फूड. व्हाट इज द फूड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर? द फूड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज ग्लूकोज. What is the food? Glucose. So you're going to burn the glucose in the presence of oxygen that you give externally, and you make the glucose make ATP for you. ATP is used to do the body functions. This is called as metabolism. अगर कोई ज़्यादा ATP बना सकता है, can I call it a faster metabolism? Can I call it a faster metabolism? अगर कोई ज्यादा ATP बना सकता है तो can I call it faster metabolism? Yes. Yes. That means मैं ज्यादा बर्न कर रही हूं, मैं ज्यादा एनर्जी बर्न कर रही हूं, मैं ज्यादा ग्लूकोज, मैं फैट्स, कोई भी हो सकता है, फैट से बन सकता है, और बर्न करके एटीपी बना रही हूं. अगर किसी का मेटाबॉलिज्म स्लो है, इसको अंडरस्टैंड करो, थायराइड ग्लैंड चुटकियों में समझ में आ जाएगा. अगर किसी का मेटाबॉलिज्म स्लो है, दैट मीन्स उसकी बॉडी में ग्लूकोज और फैट्स बर्न नहीं हो रहे हैं. दैट इज द मीनिंग ऑफ स्लो मेटाबॉलिज्म. येस और नो? अगर किसी का मेटाबॉलिज्म स्लो है, दैट मीन्स उसकी बॉडी में ग्लूकोज और फैट्स बर्न नहीं हो रहे. सो अगर ग्लूकोज और फैट्स बर्न नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स एटीपी नहीं बन रहा है.
एटीपी नहीं, और ग्लूकोज और फैट अगर बर्न नहीं होंगे, अगर ग्लूकोज और फैट्स बर्न नहीं होंगे, स्लो मेटाबॉलिज्म, समझो इस बात को, अगर ग्लूकोज और फैट्स बर्न नहीं होंगे, मेटाबॉलिज्म स्लो है, ग्लूकोज और फैट्स बर्न नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स ग्लूकोज और फैट्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं, दे आर एक्यूमुलेटिंग इन द बॉडी, और अगर ग्लूकोज और फैट्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट पर्सन विल बिकम बल्कि। तो स्लो मेटाबॉलिज्म वाले लोगों के पास एटीपी नहीं है, और क्योंकि एटीपी नहीं है इसीलिए उनमें ज्यादा एनर्जी नहीं है, वो बहुत स्लो हैं, और क्योंकि फैट एक्यूमुलेट हो रहा है वो मोटे होते जा रहे हैं, ओबेसिटी। और जिनका मेटाबॉलिज्म ज्यादा है उनका सारा ग्लूकोज और फैट्स जो है वो पूरे का पूरा एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, उनकी बॉडी में एनर्जी ज्यादा है इसलिए वो एनर्जेटिक है। बट क्योंकि सारा ग्लूकोज और फैट्स एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, बॉडी में बिल्कुल भी नहीं बच रहा है, बॉडी में बच ही नहीं रहा है, देयर इज नथिंग गेटिंग स्टोर्ड इन द बॉडी, इसलिए वो लोग बहुत स्लिम होते हैं। दिस इज हाउ यू take care of it. What causes these changes, that we will talk in another class. So this is the function of the thyroid gland. Thyroid gland काम कैसे करता है? How does it work? इसके काम करने का तरीका दो है। इसके पास एक हार्मोन होता है T3 और एक हार्मोन होता है T4। यहाँ पे 3 और 4 का मतलब है आयोडीन मॉलिक्यूल्स। तो थायराइड ग्लैंड आयोडीन लेता है और उसको एक अमाइनो एसिड के साथ कंबाइन करता है जिसको टायरोसिन कहते हैं। आयोडीन और अमाइनो एसिड कंबाइन करके T3 या T4 बनाता है। अगर 3 आयोडीन होते हैं अमाइनो एसिड के साथ तो वो T3 बनता है। अगर 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स होंगे अमाइनो एसिड के साथ तो वो T4 कहलाएगा। इज दैट क्लियर? ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन, इज दैट क्लियर? So they take iodine. If they combine iodine with amino acid, they get the hormone. If there are 3 iodine molecules with the amino acid T3, triiodo. If there are 4 iodine molecules with amino acid, it is called T4. Is that clear? So thyroid has functions with the help of iodine plus amino acid, and it makes T3, T4. Is that clear? Is that clear? Guys, you have to subscribe, ring the bell icon. Yes, 3 iodines for T3, 4 iodine for T4. So thyroxine या thyroid gland के लिए, अब इसको सबको मिटा रही हूं मैं, टेक अ स्नैपशॉट। थैंक यू मेस्सी उपाध्याय, टेक अ स्नैपशॉट, आई एम इरेजिंग इट, इरेज कर देते हैं। अब एक बात सुनो, अब एक सिंपल सी बात सुनो, राइट एवरीबडी। अभिषेक, थायराइड ग्लैंड हम कार्डियक सिस्टम में पढ़ेंगे? अभिषेक जी चैप्टर का नाम पूछ रहे हैं। थायराइड ग्लैंड हम किस में पढ़ेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है थायराइड ग्लैंड, है ना? हाँ, यस एवरीबडी, थायराइड ग्लैंड तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है, यस और नो? चलिए, सो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। यस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। हम आज एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, राइट? टुडे मैम इज इन सैवेज मूड, राइट? 4 महीने एग्जाम को रह गए हम। अच्छा, हम तो प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं। ओ, वी आर रीडिंग प्लांट किंगडम, सॉरी, माय बैड। आई थिंक वी आर रीडिंग प्लांट किंगडम। यस, चलिए आइए। सो प्लांट किंगडम में आगे देखते हैं कि रूट्स के पास, प्लांट के रूट के पास एक थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है ना? चलिए, एकदम थग लाइफ मूड में हूं आज मैं। यस एवरीबडी, चलिए आइए। Yes, everybody, enough. Now cool down. Lot of smileys, cool down. So you have the thyroid gland. You need to pay attention. You have 4 months for your exams. It's a very critical, very crucial time for you. I'm not an exam giving child. You are the ones who are going to be giving an exam in the next 4 months. So pay a lot of attention. I want full attention in the class. Full on. Absolutely. Sometimes you have to be on fire, right? Because I feel some of you should just download Menti. And morning to night, you should just do Jai Jai Menti Baba. And you will clear your exam, right? So I think 2 things can help you clear your exam. One is not focusing in the class. I should take a special lecture on how to not focus in the class. So there are 2 things which will help you clear your exam, we Biotonians. One is not focusing in the class, and one is just sitting from morning to evening and doing Jai Jai Menti Baba. Cool? Yes? Chaliye. Aye. Right? Just put the domicile question in the comment section, my dear child. Absolute thug life today. Yes, because I feel that
You guys are not focused, and till such time you're not focused, nothing will happen in your life. Let me tell you that. So आ जाइए thyroid gland पे, और thyroid gland जो होता है, it has to make T3 and T4. But just for your information, to make T3 and T4, what is the singular most important thing that it requires from diet, especially from your diet? What is the singular most important thing that you read? Do you need iodine? Do you need iodine from your diet to be able to make T3 and T4? Yes. Yes, everybody. So you require iodine or iodized salt. इसी बात पे एक और एमसीक्यू की बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ. कई डिजीजेस एमसीक्यू में आएंगे. नेम अ एंडेमिक डिजीज. एंडेमिक इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ एपिडेमिक और पैंडेमिक. करेक्ट. एड्स इज अ पैंडेमिक. दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां एड्स से ग्रस्त लोग नहीं मिलते हैं. दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे इन्फ्लुएंजा, सार्स, इस टाइप की डिजीजेस नहीं होती हैं. एंडेमिक इज अ डिजीज विच इज फाउंड इन अ वेरी वेरी स्मॉल एरिया. बहुत छोटी एरिया में अगर कोई बीमारी पाई जाए उसको एंडेमिक कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल माउंटेनियस रीजन्स. तो क्योंकि माउंटेन से नदियां बहती हैं, नदियां जब बहती हैं तो व्हेन द रिवर्स कम डाउन, रिवर्स अपने साथ पूरे का पूरा टॉप सॉइल लेकर बहती हैं. राइट. सपोज ये माउंटेन है, ये कोई हिल है, तो जब नदी बहेगी, व्हेन द रिवर्स विल कम, स्ट्रीम्स विल कम, दे विल कैरी ऑल द टॉप सॉइल. टॉप सॉइल में आयोडीन होता था एंड वो सारा टॉप सॉइल जाकर प्लेन्स में छोड़ देती थी, ऑन द प्लेन्स. सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल द आयोडीन यूज्ड टू गो अवे, एंड दैट इज व्हाई दीज पीपल यूज्ड टू सफर फ्रॉम गॉइटर हिली एरियाज में. बिकॉज लोकल खाते थे, लोकल जो खाना उगता था वो खाते थे, तब इतना आयोडाइज नमक भी नहीं होता था. बट दैट प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड नाउ, बिकॉज नाउ यू गेट iodized salt. What do you get nowadays? You get iodized salt. तो तब goiter की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी. goiter was a endemic disease. Is that clear? तो तब goiter की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी. It was a endemic disease. Hilly areas के, endemic means found in a small area. What was a small area? Hilly areas. Now we get iodized salt. Right? So डाइट में आयोडीन होना बहुत जरूरी है. अगर आयोडीन है तो आप T3 T4 बना सकते हो. अगर आयोडीन है तो आप T3 T4 बना सकते हो. अगर आयोडीन नहीं है तो आप T3 T4 नहीं बना सकते. हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म पे मैं अभी तक आई भी नहीं हूं. अभी तो मैं फीडबैक मैकेनिज्म कर रही हूँ. हाइपो हाइपर में मैं बाद में आऊंगी. तो हम फीडबैक मैकेनिज्म को शुरू करते हैं. फीडबैक मैकेनिज्म को शुरू करते हैं. आपको ये पता है कि पिट्यूटरी जाएगा थायराइड पे और थायराइड बनाएगा T3 और T4. तो ये कहानी शुरू कहां से होगी, इसको वहीं से शुरू करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म को. राइट एवरीबडी. सो हाइपोथैलेमस बनाएगा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन. कौन सा हार्मोन? TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन. अमेजिंग लेक्चर होने वाला है अगले 5 मिनट. रुक जाओ बस और चुपचाप बैठ के देखो. थायराइड रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी पे जाएगा. TRH कहां जाएगा? TRH जाएगा पिट्यूटरी पे. पिट्यूटरी को बोलेगा चलो पिट्यूटरी आप अपना काम करो. सो पिट्यूटरी रिलीज करेगा थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. विच हार्मोन? थायराइड स्टिम्युलेटिंग. थायराइड जाके स्टिम्युलेट होगा. थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. इसका नाम दे देते हैं TSH, जो जाएगा आपके थायराइड पे. थायराइड को हम रेड कलर से मार्क कर देते हैं ताकि हमारी कलर कोऑर्डिनेशन स्नैपशॉट्स पे बहुत अच्छा सा आए. राइट. तो यहां पे हम बना देते हैं थायराइड. अब थायराइड पे जब TSH आएगा तो उसको स्टिमुलेट करेगा. आपको पता है स्टिमुलेट क्या होता है? आपके पेरेंट्स पीछे आते हैं, आपके पेरेंट्स पीछे आते हैं. यस. पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ते क्यों नहीं हो, पढ़ते क्यों नहीं हो, पढ़ते क्यों नहीं हो बोलते हैं. तो सारा दिन आपको क्या करते रहते हैं? पोक पोक करते हैं, पुश करते हैं. यस एवरीबडी. अरे 10 बज गए अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अरे 12 बज गए अभी तक कुछ. सो दे कीप डूइंग दैट. ऑब्वियसली आपकी भलाई के लिए करते हैं पर पोक कर रहे हैं. मैं तब से देख रही हूँ, इतना टाइम वेस्ट कर लिया. 1 घंटा हो गया टीवी देखते जा रहे हो. मैच आ रहा है 2 घंटे से मैच देख रहे हो. 3 घंटे हो गए यूट्यूब पे लगे हुए हो. राइट. देखिए तो थायराइड स्टिमुलेटिंग, ये वर्ड देख रहे हो, वर्ड स्टिमुलेटिंग, ये वर्ड समझ में आ रहा है. वर्ड ये जाके थायराइड को स्टिमुलेट करेगा. क्या करेगा? स्टिमुलेट. क्या करेगा? स्टिमुलेट. क्या करेगा? स्टिमुलेट. सो थायराइड स्टिमुलेट हो जाएगा. थायराइड ब्लड को बुलाएगा,
ब्लड को बोलेगा ए ब्लड लिसन टू मी, चलो मुझे आयोडीन दो। इस आयोडीन को अमाइनो एसिड से जोड़ेगा, दिख रहा है, ब्लड से आयोडीन लेगा, अमाइनो एसिड से जोड़ेगा और T3 T4 बना देगा। बिकॉज एंडोक्राइन ग्लैंड है, T3 T4 कहां जाएगा? T3 T4 भी ब्लड में रिलीज होगा, तो स्टिमुलेट होता रहेगा, T3 T4 बनाता रहेगा, स्टिमुलेट होता रहेगा। लुक एट द एरोज, स्टिमुलेट होता रहेगा, T3 T4 बनाता रहेगा। एरो देखो, T3 T4 बनाता रहेगा। इंक्रीज दिखा रही हूं मैं, इंक्रीज ऑफ T3 T4। ये ब्लड घूमता घूमता टहलता T3 T4 लेकर ये ब्लड हाइपोथैलेमस तक पहुंच गया। कैन यू सी दैट? ये ब्लड घूमता हाइपोथैलेमस तक पहुंच गया। हाइपोथैलेमस के पास क्या पहुंचा हाइपोथैलेमस के पास? T3 T4। ये कुछ भी हो सकता है। हाइपोथैलेमस के पास कॉर्टिसोल पहुंच गया, हाइपोथैलेमस के पास एल्डोस्टेरॉन पहुंच गया, हाइपोथैलेमस के पास इंसुलिन पहुंच गया। जो भी हार्मोन पहुंचेगा हाइपोथैलेमस देखेगा, ओ बहुत T3 T4 है। अगर एक आपके पास एक बेगर आ रहा है, आई एम सॉरी इट्स अ वेरी सैड स्टोरी बट आई वांट टू टेल यू दैट, अगर एक बेगर आ रहा है, आप उसकी प्लेट देखते हो, उसकी प्लेट में डॉलर पड़े होते हैं, 2-3 चांदी सोने के कड़े पड़े होते हैं, 2-3 ईयरिंग्स पड़े होते हैं, 5-6 चेन पड़ी होती है, और आपको बोलते हैं बाबा थोड़ा पैसा दो ना। आप दोगे? से यस और नो। आप देख रहे हो खूब $15-20 पड़े हैं, 5-6 चेन पड़ी है, बड़े बड़े डायमंड पड़े हैं, सोने के सिक्के पड़े हैं, आप क्यों दोगे? यस तो जब ये देखेगा अरे T3 T4 तो ब्लड में है, एरो ऊपर कर देते हैं, रेड कलर का एरो बना देते हैं, ब्लड में T3 T4 तो है, तो हाइपोथैलेमस TRH को कम कर देगा। एरोस देखो, हाइपोथैलेमस TRH को कम कर देगा, पिट्यूटरी कम स्टिमुलेट होगा, पिट्यूटरी TSH को कम कर देगा, पिट्यूटरी TSH को कम करेगा, वो थायराइड को कम कर देगा, स्टिमुलेट करना थायराइड को कम करेगा। अब ऑपोजिट साइड चलते हैं, तो T3 T4 कम करेगा, T3 T4 कम हो जाएगा, T3 T4 कम हुआ, फिर ब्लड जाएगा, घूमता हुआ ब्लड कम हो गया। अभी T3 T4 एरो देखो, रेड एरो देखो, इट्स सो इजी, T3 T4 कम हो गया, सी सो इजी, रेड। अब देखो फिर ब्लड ऊपर पहुंचा, अब देखेगा यार T3 T4 तो कम हो गया ब्लड में, अब वो TSH को बढ़ा देगा, TRH को बढ़ाएगा, SH को बढ़ाएगा, सिग्नल जाएगा, T3 T4 बढ़ जाएगा। इज इट इजी? T3 T4 बढ़ेगा, फिर जाएगा, फिर कम होगा, कम होगा तो बढ़ेगा। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? थैंक यू एकता। इट्स सच अ फीडबैक, कम होगा तो बढ़ जाएगा तो कम, इतना डायनामिक है। देखो हम एसी के साथ भी तो ऐसा करते हैं, कई बार एसी को हम कम करते हैं, ठंड लगने लगती है, फिर एसी बढ़ा देते हैं, फिर बढ़ाते हैं, गर्मी लगती है, फिर कम कर देते हैं। एसी के रिमोट के साथ भी तो हम सारा दिन यही करते हैं, यस और नो। एसी को कम कर देते हैं, ठंड लग रही है एसी को बढ़ा दो, बढ़ाते हैं, गर्मी लगती है एसी को कम कर दो, एग्जैक्टली यही करते हैं। एंटागोनिस्टिक है, यस और नो। बैलेंस नहीं होता, थोड़ी देर के लिए बैलेंस होगा, थोड़े घंटों के लिए बैलेंस होगा, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर बढ़ गया, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए बैलेंस, फिर सीसो देखते हो, थोड़ी देर के लिए बैलेंस होता है, फिर ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। इज दैट क्लियर? अब यहां पे मैं आपको एक बहुत ऑसम डिजीज समझाने वाली हूं, बड़ी ऑसम डिजीज, बहुत ही ऑसम डिजीज। मजा आया आज की क्लास में? हैंडमेड झकास क्लास है, मजा आया? इजी वे टू अंडरस्टैंड, कितना इजी है बेटा, कम ज्यादा, यस और नो। अब एक बहुत ऑसम क्लास इसी माइंड मैप के ऊपर कराने वाली हूं, यस? चलिए आइए, यस एवरीबॉडी, ये होता है, दिस इज रियल लर्निंग, दिस इज अ क्लास, बिना किसी स्लाइड के, बिना किसी के, ये इसे क्लास कहते हैं, इसे अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। ये समझ में आएगा तो मेंटी अपने आप सॉल्व होगा। थैंक यू शनाया। अंडरस्टूड? तो अगर ये मैं हाइपोथैलेमस की जगह ACTH डाल दूं, पिट्यूटरी पे डाल दूं, ACTH यहां, ACTH कहां जाएगा? एड्रीनल ग्लैंड पे, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनलिन बढ़ेगा तो कम होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बढ़ेगा तो कम। इट्स सो सिंपल। यस एवरीबॉडी आ जाओ। पिन ड्रॉप साइलेंस। अब बेटा मान लो, अब आपको पता है
किसी को मैं इतने आपको क्लियरली समझाऊंगी कि इतना बड़ा क्यों हो जाता है थायराइड ग्लैंड, इतना बड़ा हो गया है थायराइड ग्लैंड, गले में एक लंप बन गया है, क्यों बन गया है, गले में वो लंप क्यों बन गया, अभी समझाती हूँ। ऑसम क्लास है, ऑसम तरह से समझाती हूँ, ठीक है। अब मान लो ये ब्लड है ना, ब्लड, मान लो ब्लड के पास आयोडीन है ही नहीं, ब्लड के पास आयोडीन है ही नहीं, मतलब डाइट में आयोडीन है ही नहीं, मतलब नॉन आयोडीन डाइट है। बेचारा किसी गरीब जगह रह रहा है, नमक खरीदने को भी नहीं है, नॉन आयोडीन डाइट है, ब्लड के पास आयोडीन नहीं है, ब्लड में आयोडीन नहीं है, आयोडीन नहीं है। तो बस मुझे इतना बताओ T3 T4 क्या होगा? कम। ब्लैक पेन को फॉलो करो, बहुत कम, एरो देखो, बहुत कम, बहुत कम होगा। यस और नो? T3 T4 बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम, क्योंकि वन नॉन आयोडीन डाइट, डाइट में आयोडीन नहीं है, ब्लड के पास आयोडीन नहीं है, तो T3 T4 फोर्थ स्टेप बहुत कम हो जाएगा। जब T3 T4 बहुत कम हो जाएगा, रचना, यस आपके मैसेज बहुत ऊपर जा रहे हैं, तो जब T3 T4 इतना कम हो जाएगा, अब मैं ब्लू कलर से बनाती हूं, तो ये T3 T4 कम ब्लड, ये ब्लड है, देखो ब्लू कलर का पेन, और इसमें T3 नहीं है और इसमें T4 नहीं है, एरोज देखो, ब्लड है ना, T3 है ना T4 है, ये हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, हाइपो कम है, एरो देखो मेरा, T3 T4 कम है, एरो देखो प्लीज। तो ब्लड क्या हाइपोथैलेमस क्या देखेगा? अरे T3 नहीं है, T4 नहीं है, तो ब्लड क्या बनाएगा? ब्लू एरो देखो, TRH को ज्यादा करेगा, ब्लू एरो देखो, ब्लू एरो, ब्लू एरो बहुत जल्दी आएगा परमार, TSH को ज्यादा करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? थैंक यू सुखमन। और ये जाकर थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, थायराइड बेचारा कोशिश करेगा, ज्यादा ब्लड को लाएगा, ब्लड कम दो थोड़ा आयोडीन, थायराइड स्टिमुलेट होगा, स्टिमुलेट। देखो दिस इज ऑल्सो हाइपरट्रोफी, आपको समझना है। जब हम जिम में जाते हैं और हम ये करते हैं, जब हम जिम में जाते हैं, मसल क्यों बढ़ती है? मसल क्यों बढ़ती है? क्योंकि हम मसल को, उसको हाइपरट्रोफी कहते हैं, इंक्रीज इन साइज। हम मसल से काम करवा रहे हैं, हम मसल से क्या करवा रहे हैं? काम करवा रहे हैं, तो मसल का साइज बढ़ रहा है। अब आपने इसको इतना स्टिमुलेट कर दिया, थायराइड हार्मोन बना, 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 थायराइड, बट क्या इस बेचारे को आयोडीन दिया है आपने हाई बनाने के लिए? क्या इसके पास आयोडीन है? तो जब इसके पास आयोडीन नहीं है, तो क्या ये बना सकता है? क्या ये बना सकता है? तो मैं अभी आपको बहुत सिंपल तरीके से बताती हूं, हाइपो पिट्यूटरी थायराइड। अब लिखते हैं, आयोडीन नहीं है, T3 T4 एरो देखो कितना कम है, ब्लड लेता है ऐसा, लो T3 T4 देता है सिग्नल, ये सिक्रीट करता है TRH, ये सिक्रीट करता है TSH, वो थायराइड को स्टिमुलेट करता है। थायराइड के पास आयोडीन फिर भी नहीं है, वो फिर और कम हो जाता है T3 T4, दोबारा जाता है, और कम है T3 T4, क्योंकि आयोडीन है ही नहीं, 1% भी आयोडीन नहीं बचा है, 1 सेकंड का भी आयोडीन नहीं बचा है। वो बेचारा कहता है अच्छा इतना, मान लो पहले 5% किया था सिक्रीट, अब करता है 15% सिक्रीट, फिर पिट्यूटरी 15% स्टिमुलेट, और स्टिमुलेट होता है, फिर भी आयोडीन नहीं है, और कम, 15% से भी बात नहीं बनी, 25% TRH सिक्रीट करता है, 25% TSH सिक्रीट, फिर भी डाइट तो है ही नहीं। तो दिख रहा है कैसे धीरे 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 स्टिमुलेट 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 स्टिमुलेट, पढ़ 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 पढ़, अरे समझ तो आना चाहिए। फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, अरे मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ोगे? अंडरस्टैंडिंग फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म, दिस इज फीडबैक मैकेनिज्म, understood, you need to understand it, then only you will be able to. Yes everybody, सारे बच्चे कहते हैं without slide पढ़ाओ, without slide पढ़ाओ, my regular students enjoy these kind of classes a lot. Yes everybody, कभी स्टॉप ही नहीं होता स्टिमुलेशन, इसीलिए थायराइड का ग्लैंड बढ़ता रहता है, 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 स्टिमुलेशन स्टॉप ही नहीं होता। आया समझ में? फिजिक्स गॉइटर आया, स्टिमुलेशन स्टॉप ही नहीं होता।
जब स्टिमुलेशन स्टॉप ही नहीं होगा तो इसीलिए तो बेचारा थायराइड ग्लैंड क्या होता है आपका, ओवर स्टिमुलेट, इसलिए उसका साइज इंक्रीज, उसको क्या कहते हैं हम, गॉइटर, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आयोडीन। आप आयोडीन दोगे तो थोड़ा साइज कम हो जाएगा, पर बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता है। माइंड ब्लोइंग, समझ में आया? इज दैट क्लियर? आज मजा आया क्लास में? सो आई एम थिंकिंग वीकली वंस और ट्वाइस वी विल हैव क्लासेस लाइक दीज, ओनली माइंड मैप्स, ओनली अंडरस्टैंडिंग, नो स्लाइड्स, फुल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। अभी भी 4 महीने हैं, तो अगर हम ऐसी हाई फाई कॉन्सेप्चुअल क्लासेस करेंगे, आई थिंक हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट विल बिकम वेरी डीप एंड गुड। इज दैट क्लियर? अगर डाइट में हम आयोडीन देंगे तो डेफिनेटली थोड़ी इंप्रूवमेंट होगी। इज दैट क्लियर? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना कि आज की क्लास वाज इट बेटर देन टेकिंग स्लाइड्स, राइट? डन? तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।